Hello everyone, this is Sonu Kumar. Today I am going to discuss about heat buzzard of the earth. First of all, I would like to tell you about insolation. That means incoming solar radiation. दोस्तों, अब ये जो इंसोलेशन है इसको हिंदी में सूर्य तप कहते हैं। मतलब कि सूर्य से जो न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है कि शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन के रूप में क्या होता है अर्थ तक पहुंचता है। और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर है उसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जो एब्जॉर्ब होता है इसी को कहते हैं इंसोलेशन। दोस्तों, ये जो इंसोलेशन है ये क्या होता है, मानते हैं कि 100 यूनिट इंसुलेशन जो है वो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर उसका सबसे अपर मोस्ट लेयर जो है उस पर पड़ता है। उस पर पड़ने पर क्या होता है कि 35% जो है इंसुलेशन वो वापस रिफ्लेक्ट होकर के स्पेस में चला जाता है। बच गया कितना, 65 यूनिट्स। 65 यूनिट जो है वो अर्थ के सरफेस पर आता है। उसमें भी 65 यूनिट्स में क्या होता है दोस्तों कि 14 यूनिट्स जो है ना वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और बच कितना आ गया 51 यूनिट्स। और 51 यूनिट्स जो है वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है और फिर वो रिफ्लेक्ट होता है किसके द्वारा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा, जिसको कहते हैं पार्श्व विकिरण। अब जो 51% जो रिफ्लेक्ट हुआ उस 51% में दोस्तों 17% मानिए या यूनिट्स वो क्या होता है फिर डायरेक्ट स्पेस में चला जाता है। देखिए 17 यूनिट्स जो है वो स्पेस में चला जाता है डायरेक्ट। कितना बच गया, 51 में से 17 यूनिट माइनस कर दिए 34 यूनिट्स। 34 यूनिट्स जो है वो एटमॉस्फेयर फिर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। दोस्तों, इससे पहले देखे थे ना आप कि एटमॉस्फेयर 14% पहले एब्जॉर्ब किया, फिर अब देखिए 34 यूनिट्स एब्जॉर्ब किया आफ्टर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो टोटल कितना एटमॉस्फेयर के पास अभी है, 34 प्लस 14 दैट मीन्स 48 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर के पास है दोस्तों। और देखिए ये जो 34 यूनिट्स है इसमें से एटमॉस्फेयर में कुछ प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वो एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे कि 6 यूनिट जो है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, 19 यूनिट जो है वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। और 6 यूनिट जो है दोस्तों, सॉरी 9 यूनिट्स जो है वो कन्वेक्शन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब सोचते होंगे कि कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन होता है द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम one object to another. In other word, we can say that the transfer of heat from higher concentration to lower concentration is known as convection. सॉरी दोस्तों, कन्वेक्शन, यहाँ कन्वेक्शन का मतलब ये हो जाएगा, वो हम जो अभी बताए वो कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन होता है क्या कि हीट रैजेज अप, हॉट एयर रैजेज अप। जो हॉट एयर होता है ना वो ऊपर की ओर जाता है। उसी तरह जब ऊपर जाने में जो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है कितना, 9 यूनिट्स, उसको कहते हैं यहाँ कन्वेक्शन। अब है दोस्तों 48 यूनिट्स। 48 यूनिट्स जो है वो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया था। जिसमें कि देखिए दोस्तों 14 यूनिट जो बताए ना पहले से क्या था, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब किया था। और 34 यूनिट्स जो है अभी एब्जॉर्ब किया है। कब, आफ्टर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो टोटल एटमॉस्फेयर के पास कितना हो गया, देख लीजिए 14 प्लस 34 दैट मीन्स 48। अब वो 48 जो है वापस एटमॉस्फेयर क्या करता है, स्पेस में भेज देता है। तो देखिए इससे पहले 17 जो है वो वापस भेजा था, फिर अब 48 भेजा। तो 17 और 48 कितना हो जाता है, 65। अब शुरू में बताए थे ना कि 65 यूनिट जो है वो अर्थ तक पहुंचता है, जिसमें कि 35 तो पहले से चला गया, 65 ही आया था, अब 65 फिर वापस चला गया। तो देखिए हीट बैलेंस हो गया ना, इसी को कहते हैं कि हीट बजट ऑफ द अर्थ और हीट बैलेंस। थैंक यू दोस्तों।